अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम करेंगे आज 4.3 ए। इससे पहले हमने 9.7 सॉल्व किया था और मैंने बताया था कि उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 4 के हम डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें थ्योरीज कॉन्सेप्ट समझने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमें जो है जर्नल एंट्रीज करनी है, जिसको हम जर्नल भी बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें 4.3 ए सॉल्व करना है। इसमें इन्होंने पैटर्न बताया हुआ है जो कि हम पहले फॉलो कर चुके हैं। हमें पता है कि जो है पहले अकाउंट टाइटल आते हैं जिसमें इन्होंने अकाउंट नेम लिखा हुआ है, इधर ये रहा, यहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है। और उसके बाद पहले वैल्यू आपकी डेबिट की आती है, फिर क्रेडिट की आती है। तो इसी तरीके से हमें ये अकाउंट जो ट्रांजेक्शन दी है उसको रिकॉर्ड करनी है। और इन्होंने बोला है कि आपको इसको डबल एंट्रीज में रिकॉर्ड करनी है। जो डबल एंट्रीज होती है वो ये होती है जो मैंने आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और टी अकाउंट्स के ज़रिए भी इसको हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हमारे अभी आगे सवाल आएगा तो हम उसके में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सवाल किस तरह सॉल्व होगा। प्रिपेयर द डबल एंट्रीज नॉट द टी अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स यूजिंग द फॉर्मेट। तो डेट आती है, उसके बाद अकाउंट टाइटल्स आते हैं, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ये मैंने कॉलम पहले से बनाए हुए हैं, हमें सिर्फ इसका सवाल सॉल्व करना है। तो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, हमें ईयर नहीं बताया हुआ है तो हम ईयर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, खाली जुलाई की डेट लिखेंगे। ठीक, चैनल पहली डेट से स्टार्ट करते हैं, 1 जुलाई। 1 जुलाई को इन्होंने स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5,000 यूरो इन द बैंक एंड 1,000 कैश। तो इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है 5,000 यूरो बैंक के ज़रिए और 1,000 यूरो कैश के ज़रिए। तो हमें पता है सबसे पहले डेबिट वाले लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले कैश लिख देता हूँ। उसके बाद बैंक, कैश हुआ है 5,000 और बैंक हुआ है 1,000। सॉरी, इसको भी डेबिट में लिखना है बिकॉज ये आधा आधा हुआ है। और इन्होंने पैसे डाले बिजनेस में, यानी कि कैपिटल। तो कैपिटल हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा 5,000/1,000। मैंने अलग अलग करके लिखा है, वैसे टोटल इनका दोनों का 6,000 है। तो यहाँ पे 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को इन्होंने बॉट स्टेशनरी बाय चेक 75 यूरो। तो इन्होंने कुछ स्टेशनरी बाय की है चेक के ज़रिए 75 यूरो की। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेशनरी बाय की है, तो हमारे पास स्टेशनरी जो है डेबिट हुई है क्योंकि वो हमारे पास आई है, और स्टेशनरी डेबिट हुई है तो हमारे पास से कुछ क्रेडिट भी हुआ है। क्रेडिट क्या हुआ, हमने चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं तो बैंक में से हमारे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनके जो है करेंसी का साइन नहीं लिख रहा, तो मैं इधर डेबिट और क्रेडिट के साथ लिख देता हूँ। मैं इनको डॉलर में ले रहा हूँ, यूरो में नहीं, ताकि ईजी रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं 3 जुलाई पे। मैं यहाँ पे 75 इतना भूल गया। 3 जुलाई पे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट 2,100 यूरो। कुछ गुड्स इन्होंने बाय किए हैं क्रेडिट के ज़रिए टी स्मार्ट से, तो हमारे पे मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। तो बॉट गुड्स यानी कि परचेज हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज, स्लैश डाल के मैं गुड्स भी लिख लेता हूँ, परचेज गुड्स। और क्रेडिट पे तो उस बंदे का हम नाम लिख लेते हैं जिससे हमने क्रेडिट पे लिया है माल, 2,100। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 जुलाई पे। 4 जुलाई को इन्होंने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 340 यूरो। कुछ गुड्स हमने बेचे हैं 340 यूरो के कैश के ज़रिए। तो हमारे पास हमने कुछ बेचा है तो कैश हमारे पास आया होगा, तो कैश आया है हमारे पास और उसके बदले हमने कुछ सेल्स की है। तो मैं यहाँ पे सेल्स स्लैश गुड्स, जिसकी मालियत है 340 यूरो।
उसके बाद हम आ जाते हैं 5 जुलाई पे। पेड इंश्योरेंस बाय कैश 290 यूरो। इन्होंने पेड इंश्योरेंस यानी कि ये कोई एक्सपेंस इंश्योरेंस ये पेड कर चुके हैं, जो कि हमारा अब एक्सपेंस हो गया, ये हमारे पे लाइबिलिटी नहीं है, पेबल नहीं है, ये पेड कर चुके हैं, यानी कि ये एक्सपेंस है हमारा। तो एक्सपेंस जब भी होता है तो वो हमारा डेबिट साइड पे आता है। तो पेड इंश्योरेंस बाय कैश 290 यूरो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंश्योरेंस। इसके आगे अगर आप चाहें तो एक्सपेंस लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस है और कैश के ज़रिए हमने पे किया है, और जिसकी कीमत है 290। उसके बाद हम आ जाते हैं 7 जुलाई पे। 7 जुलाई को इन्होंने एक कंप्यूटर बाय किया है क्रेडिट पे जे हॉट से 700 यूरो। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर इंक्रीज़ हुआ है, कंप्यूटर का इजाफा हुआ है 700 यूरो, और उनका नाम था जे हॉट 700 यूरो। उसके बाद हम आ जाते हैं 8 जुलाई पे। 8 जुलाई को इन्होंने एक्सपेंसेस पेड किए हैं चेक के ज़रिए 32। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपेंस आएगा, सिंपल एक्सपेंस आएगा और बैंक आएगा 32। 8 जुलाई के बाद हम आ जाते हैं 10 जुलाई पे। 10 जुलाई को इन्होंने कुछ गुड सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे सी बिगिंस को 630 यूरो के। तो यानी कि वो हमारा डेप्टर है, उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ, सेल्स गुड्स, और उन भाई साहब का नाम है जिन्होंने हमसे क्रेडिट पे लिया है सी बिगिंस। अजीब सा नाम है बड़ा, 630। उसके बाद 11 जुलाई को इन्होंने कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं टी स्मार्ट को 550 यूरो के, क्योंकि हमें शायद समझ नहीं आए होंगे। तो यहाँ पे हमने किया है परचेज रिटर्न गुड्स टू। तो मैं यहाँ पे 11 जुलाई टी स्मार्ट ने उसके बदले हमें कुछ पैसे दिए होंगे, जो कि हमें नहीं पता उसने किस ज़रिए दिए हैं। तो रिटर्न गुड्स और टी स्मार्ट आएगा परचेज रिटर्न 550 यूरो। उसके बाद हमारे पास है 14 जुलाई पेड वेजेस बाय कैश 210 यूरो। पेड वेजेस यानी कि वेजेस हमने पेड किया है, और उसके आगे हम एक्सपेंस भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, और कैश के ज़रिए किया है 210 यूरो। उसके बाद हम आ जाते हैं 17 जुलाई। 17 जुलाई को इन्होंने रेंट पे किया है चेक के ज़रिए 225 यूरो के, जो कि पेड है। तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस में आता है, तो रेंट एक्सपेंस क्योंकि पेड हो चुका है और चेक के ज़रिए हुआ है, तो बैंक लिख देंगे 225 जिसकी कीमत थी वो हमने लिख दी दोनों साइड पे। 17 के बाद हम अब आ जाते हैं 20 जुलाई को रिसीव्ड चेक 400 यूरो फ्रॉम सी बिगिंस। 20 जुलाई को सी बिगिंस से हमें चेक मिला है 400 यूरो का, क्योंकि उसने हमसे क्रेडिट पे माल लिया था और अब उसने पैसे हमें चुकाए हैं। तो उसकी कुल कीमत थी 630, उसमें से कुछ उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हुई है, तो सी बिगिंस क्रेडिट में 20। उसके बाद है 21 जुलाई। 21 जुलाई को 21 जुलाई को पेड जे हॉट बाय चेक 700 यूरो। तो हमने चेक के ज़रिए जे हॉट को चेक के ज़रिए जे हॉट को 700 यूरो दे दिए हैं, जो कि हमने लाइबिलिटी
हम पर इंक्रीज़ हुई थी, जो कि अब डिक्रीज़ हो चुकी है क्योंकि हमने उसके पैसे चुका दिए। उसके बाद है 23 जुलाई। 23 जुलाई को इन्होंने क्या किया है, 23 जुलाई को इन्होंने कुछ और स्टेशनरीज बाय किए क्रेडिट पे। इस बार लिए है न्यूज़ एलटीडी से 125 यूरो। न्यूज़ एलटीडी 125। उसके बाद है आई गेस 25th को इन्होंने कुछ गुड सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे एफ टैंक को। तो एफ टैंक हमारा है डेप्टर। उसके बाद हम आ जाते हैं 31 जुलाई। पेड न्यूज़ एलटीडी बाय चेक 125 यूरो। तो हमने इसको फ़ौरन पैसे दे दिए। वाओ, न्यूज़ चेक हमने अपनी लाइबिलिटी यहाँ पे ख़त्म कर दी। तो देखें ये हमारी सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा ये सवाल भी एंड हो गया है आज का, जो कि था 4.38। और अगर इसके मुतालिक सिंटेक्स वगैरह में कुछ भी आपको मसला है कि अगर ये हम डेबिट वाले पहले क्यों लिखते हैं और क्रेडिट वाले बीच में क्यों आते हैं, उसके लिए आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जब इसका हम अपना नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जब आपको वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।